भारत अपने शुद्ध खान पान के लिए जाना जाता है, पर अभी हालात ये हैं कि 30 से 40% भारतीय नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यानी कि फैटी लीवर से परेशान है। ये गंदे खान पान और ख़राब जीवन शैली की वजह से बढ़ता ही जा रहा है और अगले 5 सालों में ये बहुत से नए लोगों को अफेक्ट करेगा। लोग सोचते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो मोटा भी नहीं हूँ, मैं तो शराब भी नहीं पीता, तो मुझे ये क्यों होगा। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि फैटी लीवर की समस्या 40 से 43% उन लोगों में देखी गई है जो ना तो मोटे थे ना ही शराब पीते थे। हेलो, मैं हूं अंकित, एक एमबीबीएस स्टूडेंट और आपका हेल्थ कोच। आज इस वीडियो में जानेंगे फैटी लीवर के कारणों के बारे में, कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए और लास्ट में ऐसी हर्ब्स जो आपकी रसोई में भी मौजूद हैं जो आपको इस बीमारी से बचा सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे फैटी लीवर के कारणों के बारे में। उनमें सबसे मेन कारण है मोटापा। पर हमारे भारत में सिर्फ मोटा इन लोगों को माना जाता है, ना कि इन लोगों को। लेकिन फैटी लीवर के 40 से 43% पेशेंट ऐसे हैं जो मोटापे के शिकार नहीं थे, पर उनमें मेन वो चटपटा, तीखा, रसीला, तेल वाला खाना और एक आरामदायक ज़िंदगी। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनका मीठे में ज़्यादा जी मचलता है, यानी कि डायबिटीज़। और ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फैटी लीवर के। और वो पेशेंट जिनमें लीवर स्वस्थ है उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। फिर आते हैं गर्म मिजाज के हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़। इनमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लीवर के डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई हो या ट्राइग्लिसराइड हाई हो, वो भी हाई रिस्क पे होते हैं फैटी लीवर। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फैटी लीवर है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे पेट भारी रहना, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, थकान, कमजोरी या बार बार पीलिया होना या शरीर पे खुजली चलना। अगर किसी में ये लक्षण दिख रहे हैं तो ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखाएं और ये 2 सिंपल टेस्ट करवाएं। सबसे पहले है लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT। इसमें सारे लीवर एंजाइम्स, सारे लीवर की फंक्शनलिटी और मेटाबॉलिज्म को एसेस करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या सोनोग्राफी, जिसमें लीवर की साइज, सूजन और उसमें जमा फैट को देखा जाता है। अब बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपके लीवर को बचा सकती हैं बीमारियों से। इनमें से 5, 6 और 7 नंबर तो आपकी रसोई में ही उपलब्ध हैं। 7वें नंबर पे आती है जिंजर यानी कि अदरक। इसमें आते हैं जिंजरोल्स जो आपके लीवर की सूजन को कम करने के साथ ही लीवर एंजाइम्स जैसे ALT और GGT को कम करने में मदद करते हैं। 6ठे नंबर पे आती है टर्मरिक यानी कि हल्दी। इसमें होता है कुरकुमिन जो डॉक्यूमेंटेड है सूजन कम करने के लिए और कैंसर से बचाव के लिए। कच्ची हल्दी लीवर के लिए सबसे बेस्ट है। 5वें नंबर पे आता है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन में बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं जो लीवर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। चौथे नंबर पे आता है लिकोराइस या मुलेठी। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ही वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है और सूजन को भी कम करता है। तीसरे नंबर पे है कॉफ़ी। खाली पेट बिना चीनी और बिना दूध के पी गई कॉफ़ी लीवर को सिरोसिस से बचाती है और फैट को कम करने में मदद करती है। दूसरे नंबर पर आता है जिनसेंग। ये बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट हर्ब है जो सूजन कम करने के साथ शरीर की थकान को भी कम करता है। और कुछ स्टडीज़ में देखा गया कि ये ALT और GGT के लेवल को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। फिर पहले नंबर पे है सबसे पावरफुल हर्ब मिल्क थिसल या सिलीमरीन। ये 2000 सालों से अलग अलग पद्धतियों में काम में ली जा रही है लीवर को ठीक करने के लिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ये कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। ये लीवर की सूजन को कम करने के साथ ही फैट को कम करने में और लीवर कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करता है। ध्यान रहे, अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें इन चीज़ों को लेने से पहले। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।